तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को समझेंगे और कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था फंक्शन ग्रुप, मैंने आपको बता दिया था कुछ फंक्शन ग्रुप मेन बताए हुए थे जो आपके सिलेबस में हैं। आज के लेक्चर में देखेंगे कोवलेंट, समझते हैं विद एग्जांपल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बच्चों, अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए इसे शॉर्ट में C.B भी कह सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली तो होता क्या है पहले ये समझिए। ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग से जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग और इक्वल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। किन्हीं दो एटम के बीच अगर इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होती है उससे जो बॉन्ड बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। दो होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, मोर स्ट्रॉन्गर होता है आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की कंपैरिजन में। देखते हैं इसकी डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। द बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड chemical bond formed by mutual sharing of two or more atoms, mutual sharing between two atoms are known as covalent bond, are known as covalent bond। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। हर एक पॉइंट आपको क्लियर होगा अगर आप कॉपी में नोट डाउन करते हो, वीडियो को लास्ट तक अगर देखें। देखिए ये एग्जांपल जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। जैसा कि हमें मालूम है हाइड्रोजन का सिंबल H, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक आपने इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, 2 हाइड्रोजन एटम रख दिए। हाइड्रोजन क्या करता है बच्चों, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए कहीं से तो हम भी स्टेबल हो जाएं और हमारा भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। और जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। सेम बिल्कुल बिहेवियर हम लोगों के जैसा होता है इन एलिमेंट का भी। ये भी स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। स्टेबल होने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है तो करते हैं। और ये भी याद रखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। भाई क्यों रिलीज होती है, अभी ये दोनों अनस्टेबल है, ये दोनों पास में आएंगे। जैसे ही पास में आएंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से बॉन्ड बनने में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तभी तो ये स्टेबल होंगे। भाई एनर्जी रिलीज करेंगे तभी तो स्टेबल होंगे, ये चीज याद रखिए। और बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल टू केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट होते हैं। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होंगे। तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए डॉट से ही शो कर दिया आपने, इनको डॉट से या क्रॉस से शो कर सकते हैं। आपने डॉट सिंबल से शो किया, इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया और इसने इस तरह से अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसे बोलते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर
ये इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा तो आप बताएंगे दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा देखेंगे, ध्यान से समझते हैं। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की? वन हाइड्रोजन हाउ शेयर्ड अनदर हाइड्रोजन टू वन इलेक्ट्रॉन। वन हाइड्रोजन ने दूसरे से वन की शेयरिंग की, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। अगर कोई एक हाइड्रोजन है एक की शेयरिंग कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो रहा होगा, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर ये ऐसे बॉन्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल सा है, हमें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अगर मैं एग्जांपल 2 की बात करूं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है, डायटोमिक गैस होती है। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये हमें याद रखना है। मतलब हमें कोवैलेंट बॉन्ड, अगर आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम होने चाहिए कि किसी भी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6, बिकॉज़ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 एंड डिवाइडेड टू सेल्स 2,6। ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इट मींस वन ऑक्सीजन अनदर ऑक्सीजन से 2 की शेयरिंग करेगा। देखते हैं, ये ऑक्सीजन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, आप हर एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। इलेक्ट्रॉन बच्चों हमेशा पेयर में रखे जाते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, सिंगल में। वैसे मोस्टली इलेक्ट्रॉन पेयर में रखे जाते हैं। तो यहां पर एक पेयर आ जाएगा, सेकंड पेयर इधर आ गया, और 2 की शेयरिंग करेगा अगर ये, तो 2 इधर आ जाएगा। इसी तरह इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 2 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, ये 6 इसके। दोनों क्या करेंगे? दोनों चाहते हैं हम स्टेबल हो, तो एक दूसरे से कहेंगे कि भैया तुम हमसे 2 की शेयरिंग कर लो, तो हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट, तुम्हारा भी कंप्लीट। इतने दोनों स्टेबल हो जाएंगे, दोनों का काम बन जाएगा। तो ये दोनों 2 की शेयरिंग करेंगे, ये 2 की शेयरिंग कर लेंगे। इस तरीके से सर्किल आपको बनाना होगा। अगर नहीं बनाते हैं इसी तरीके से अगर लीव कर देंगे तो भी हमारा सही होगा, बट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो सही होनी चाहिए, सही जगह प्लेस किया हो। ये अगर आपको पूछेगा शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन O2 मॉलिक्यूल, तो आप बताएंगे 4। इन्होंने टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की? 4 की शेयरिंग। मतलब शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 4 बताएंगे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 हो जाएंगे। अगर पूछेगा इसमें बॉन्ड, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो अगर वो पूछता है भैया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताइए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग, तो नॉन बॉन्डिंग का मतलब जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं हुए, इन्हें आप अपनी लैंग्वेज में आवारा इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं वो आवारा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं हुए, बॉन्ड बनाने में तो केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट हुए, 2 इस ऑक्सीजन के, 2 इसके। तो आवारा इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 to 4 to 6 to 8। तो क्या बताएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से बताएंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो क्या बताएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। फिर पूछना भैया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बताइए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे 4। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन भी बता सकते हैं इससे रिलेटेड। अगर आपको ऐसा बनाना आता है और आएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर इसका बच्चों इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए तो बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इस ऑक्सीजन ने सेकंड ऑक्सीजन से 2 की शेयरिंग की, तो कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। देखो 1 की शेयरिंग में सिंगल बॉन्ड, 2 की शेयरिंग में डबल बॉन्ड, 3 की शेयरिंग में ट्रिपल बॉन्ड आता है, 4 बॉन्ड नहीं होते। इस ऑक्सीजन ने इससे 2 की शेयरिंग की, तो क्या आ जाएगा? वो डबल बॉन्ड ये आ जाएगा। ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर आप लोन पेयर शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपने फर्स्ट पेयर शो
कर दिया, ये सेकंड लोन पेयर, इधर फर्स्ट लोन पेयर, ये सेकंड लोन पेयर, इसे बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी मालूम है? अच्छा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हम इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसे यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और 2 की शेयरिंग की, इसे क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड। तो इस तरह से बच्चों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ N2, नाउ एग्जांपल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अगर मैं N2 की बात करूं तो नाइट्रोजन की गैस होती है, डाई एटॉमिक गैस होती है, जिसका हमारे एटमॉस्फेयर में जिसका परसेंटेज क्या है? 78%। देखते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 7, नाइट्रोजन की वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा? ये दूसरी और नाइट्रोजन से बोलेगा कि भैया तुम हमसे 3 की शेयरिंग कर लो, तो हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट, तुम्हारा भी कंप्लीट, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। जब स्टेबल हो जाएंगे तो एनर्जी कम होगी। देखते हैं नाइट्रोजन, ये सेकेंड नाइट्रोजन। अगर मैं बात करूं कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होंगे तो आप बताएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 8 कंप्लीट करने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट है। हर एक एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है, इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो 2 में स्टेबल होते हैं, उसे डुप्लेट कहते हैं। हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, ये 2 में स्टेबल हो जाते हैं, ये डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल होते हैं। तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होंगे। ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस नाइट्रोजन के, इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद फिर भी 2 बच जाएंगे, तो यहां पर भी 2 बचेंगे। इस तरीके से सर्किल को बनाएंगे और ये इधर आएगा। तो इन दोनों ने आपस में कितने की शेयरिंग की? 3 की शेयरिंग की। तो बॉन्ड बनाने में 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए, इसे बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो ये ऊपर है ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलिए इसका बनाते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखेंगे N, इस नाइट्रोजन में इससे कितने की शेयरिंग की? 3 की शेयरिंग की। तो आने वाला बॉन्ड क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा, N ट्रिपल बॉन्ड है। आप लोन पेयर भी शो कर सकते हैं, 1 लोन पेयर इसके पास भी है तो 1 इसके पास भी है। आप ये भी बता सकते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बता देंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन N2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4। बताइए 2 और 2 4 हो जाएगी। एंड अगर पूछेगा आपसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बता दीजिए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन N2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6, 3 और 3 6। यानी कि जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होते हैं उसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज नोन एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं उसे एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये सिंपल से हमने 3 एग्जांपल किए और मैंने ये भी समझ लिया कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आपने यहाँ पर ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी जो बॉन्डिंग होती है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। जनरली हम भी कह देते हैं लोकल लैंग्वेज में कि आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग का मतलब एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन सबसे बेस्ट किसमें होता है? जिसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है, वो होता है आयनिक। उसके लिए भी हम समझाएंगे, एक वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, उसमें मैं आयनिक बॉन्ड और उसके एग्जांपल आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझना है तो लास्ट तक देखिए वीडियो को, और लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। आज के